बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिंडियाँ बनाने की रेसिपी, यानी टिंडों की बहनें। कई इलाकों में इसे चप्पन कद्दू भी कहते हैं। आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ये देखने में टिंडे या कद्दू की जैसी लगती हैं, लेकिन टेस्ट इनका डिफरेंट होता है। तो आज हम बना लेते हैं ये टिंडियाँ। आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तमाम सब्ज़ी काट ली है। ये 2 टमाटर काट लिए हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, 1 किलो टिंडियाँ छील कर नॉर्मल साइज़ में इस तरह से काट ली हैं, 2 प्याज लार्ज साइज़ के ये भी काट लिए हैं। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, क्योंकि ये बहुत नरोई सॉफ्ट सब्ज़ी है। इसका अपना ही जायका बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सालन बन के तैयार होता है। कुछ सेकंड मसालों को भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें। अब इनको भी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। 1 मिनट भुनाई के बाद इसमें शामिल कर लेंगे टिंडियाँ। फिर इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको हमने सब्ज़ी को भून लेना है। सब्ज़ी का खुद का पानी छोड़ने लगेगा। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। ये अपने ही पानी में पक जाती हैं। ये वेजिटेबल बहुत सॉफ्ट होती है जी। तो अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये टिंडियों का खुद का ही पानी है, इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं किया था और ये टिंडियाँ हमारी गल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी आंच तेज़ करके इसके पानी को खुश्क कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, टिंडे की सब्ज़ी हो या कद्दू की, इसमें तो थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है, लेकिन टिंडियों में ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। ये खुद भी पानी से भरी होती हैं, इनका पानी खुश्क करके ये मसालादार बनाई जाएँ तो ही मज़े की लगती हैं। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लेमन का जूस ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। खुश्क धनिया इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। फिर 1 मिनट के बाद हरे धनिये को शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारा टिंडियों का मज़ेदार सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ईज़ी और झटपट बन जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब मज़े का मसाले वाला सालन बना है। अगर आपने कभी टिंडियाँ नहीं खाई तो इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको तंदूरी रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई ये नहीं खाता तो यकीन माने छोटे-बड़े सभी को ये सालन बहुत पसंद आएगा और 1 रोटी की जगह 2 खा जाएँगे। तो इसलिए आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर वीडियो रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।